वेलकम बैक व्यूअर्स। वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शंस हैं 32वें संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन, 15वें संशोधन अधिनियम, 46वें संविधान संशोधन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 29 मई 1976 को नई दिल्ली में अपनी बैठक में संविधान में मूल कर्तव्यों के संबंध में एक प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष द्वारा संवैधानिक सुधार पर गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी राय देने को कहा। इस समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को समावेश करने की संस्तुति की। इसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई। प्रश्न नंबर 2, कथन और कारण। कथन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण है, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो यहां पर कथन सही है, कारण है गलत, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता। ए सही है परंतु आर गलत है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने पद पर किसी कर्तव्य के निर्वहन तथा शक्तियों के प्रयोग में किए जाने वाले किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा इसके लिए वह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति संविधान के ऊपर नहीं होता है, अतः कथन सही है परंतु कारण गलत है। भारत में राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 द्वारा संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वाह करेगा वह है। ऑप्शंस हैं लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी महान्यायवादी। यहां पर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। प्रश्न नंबर 5, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? ऑप्शन ए 5 जुलाई 1957 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन इज बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के
असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 का, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 का। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित समिति स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इस अनुच्छेद में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। पूर्व सोवियत संघ के अतिरिक्त विश्व के किसी अन्य संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। ऑप्शन बी, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं। ऑप्शन डी, यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। यहाँ पर सही पूछा है, वह सही है ऑप्शन बी, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। साथ ही यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो उनके लिए राष्ट्रपति एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी राज्य के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न नंबर 8, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए, एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी, टीसी महालनोबिस, ऑप्शन डी, जॉन मथाई। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने 15 मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक योजना का गठन किया जिसे देश के विकास की रणनीति तय करने का भार सौंपा गया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1951 से 52 में ग्राम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए, भारत का योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी, भारत का वित्त मंत्री, ऑप्शन डी, भारत का उपराष्ट्रपति। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री। राज्यों तथा केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार्य था। इसलिए 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में समाचार पत्रों प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में उपबंधित है। ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में विशेष रूप से प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक
स्वतंत्रता में निहित है। ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 361 क्लॉज का के द्वारा प्रत्याभूत। ऑप्शन डी विधि के शासन द्वारा। राइट ऑप्शन इज बी। न्यायिक निर्णय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अधीन प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। इसके अंतर्गत 3 तत्व शामिल किए जाते हैं। सूचना के सभी स्रोतों को पहुंचने की स्वतंत्रता, सूचना को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता तथा प्रकाशित सामग्री के प्रसार, विक्रय तथा प्रचार की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए वित्त आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन पहला है वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तीसरा योजना आयोग का उपाध्यक्ष। ऊंट की सहायता से सही उत्तर का चुनिए। यहां पर सही होगा केवल एक। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण करने का अधिकार संसद को दिया गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। प्रश्न नंबर 12, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक और राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है। ऑप्शन हैं 5 दिन, 11 दिन, 14 दिन, 30 दिन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 14 दिन। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को यह निर्णित करने की शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन उसके संबंध में अपनी सिफारिश दे सकती है। यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि वह राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करे या ना करे। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, तो दोनों स्थिति में विधेयक को पारित किया गया माना जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्यसभा धन विधेयक को अपने यहाँ 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा रोकती है, तो विधेयक को उस रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था। प्रश्न नंबर 13, केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। ऑप्शन ए केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का वितरण। ऑप्शन बी वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता। एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। पर होगा ऑप्शन बी वित्तीय रूप से राज्य केंद्र पर निर्भरता। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख हैं और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान दिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। पहला है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 14, भारत एक संघीय राज्य है कैसे। ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन बी शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण। ऑप्शन सी केंद्र की अवशिष्ट शक्ति। ऑप्शन डी वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन बी केंद्र
और राज्यों में शक्ति का वितरण। भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण है। भारतीय राज्यों का संघ है। कोई भी राज्य भारत राज्यों का संघ है। कोई भी राज्य इकाई भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। राज्यों का संघ भारत को विद्यमान रूप से लाने के लिए पहले ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण किया गया और बाद में भाषाई आधार पर इसका पुनर्गठन किया गया। प्रश्न नंबर 15, डाक द्वारा मतदान को कहते हैं। ऑप्शन ए बहुमतदान, ऑप्शन बी भारित मतदान, ऑप्शन सी गुप्त मतदान, ऑप्शन डी परोक्ष मतदान। ऑप्शन डी इज करेक्ट, परोक्ष मतदान। डाक द्वारा मतदान को परोक्ष मतदान कहते हैं जब कोई व्यक्ति मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं होता है, बल्कि वह देश या राज्य सरकार की सेवा में कहीं कार्यरत रहता है, तो उसे डाक द्वारा मतदान करने की सुविधा निर्वाचन आयोग ने दी है, जैसे भारतीय सेना के कर्मचारी इत्यादि। प्रश्न नंबर 16, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ऑप्शंस हैं 42वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। मूलतः संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनरीक्षण के गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। पूर्व सोवियत संघ के अतिरिक्त विश्व के किसी अन्य संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं, इसलिए कहा जा सकता है कि मूल कर्तव्य को सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 17, मुंबई से लेकर गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं कठियावाड़ तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कोंकण तट। मालाबार तट केरल वाला जो क्षेत्र है उसे जाना जाता है, और कोरोमंडल जो तमिलनाडु के किनारे वाला क्षेत्र है उसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित किसके द्वारा इनकोर ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए भारतीय निर्वाचन आयोग। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन डी इज करेक्ट, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।